हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे रहम में था मैंने बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखी। अगर मैं घर से बाहर जाती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता जो मुझे सूरज की तपिश से बचाता। अगर मैं जमजम के कुएं से पानी लेने जाती तो रास्ते के तमाम पेड़ों की शाखाएं मेरे सामने इस तरह झुक जाती जैसे वे मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान होती कि यह सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब भी मैं जमजम के कुएं के करीब पहुंचती तो कुएं का पानी खुद ऊपर आ जाता और कुएं के किनारे तक पहुंच जाता ताकि मैं आसानी से पानी हासिल कर सकूं। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़े होने को कहती और कहती थीं, ए आमिना थोड़ी देर ठहरो वरना तुम्हारे चले जाने के साथ ही पानी नीचे चला जाएगा और हमें पानी लेने में दिक्कत होगी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे फरमाती हैं कि मैंने औरतों से सुना कि जब किसी के गर्भ में बच्चा होता है तो माओं को अलग अलग तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे हाथ पांव में दर्द, सिर दर्द, उल्टी, बुखार और तबीयत में चिड़चिड़ापन। यह सब सुनकर मैं हैरान होती क्योंकि 9 महीनों में मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि मुझे सिर दर्द तक न हुआ। इसके अलावा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इस दौरान मैंने कई हैरत अंगेज ख्वाब भी देखे। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे जिस्म से एक नूर निकल रहा है जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। यह मंजर देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे गर्भ में मौजूद बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। हजरत मोहम्मद के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास जाकर दिन रात अल्लाह से दुआ करते, रोते और कहते, ए अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन उसके घर में एक बच्चे की विलादत होने वाली है। ए अल्लाह तू इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल को कायम रख। रसूल अल्लाह के तमाम चाचा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर में बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की मजहबी किताबों में लिखा था कि जब आखिरी नबी की आमद होगी तो उसकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा तुलूर होगा। जब नबी करीम की पैदाइश में 10 दिन बाकी रह गए तो वह सितारा तुलूर हुआ। यह देखकर यहूदियों में हलचल मच गई और उनके उलमा ने सबको जमा करके कहा, आसमान पर लाल सितारा तुलूर हो चुका है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी की आमद करीब है। मदीना जाकर मालूम करो कि वहाँ किसी घर में बच्चे की पैदाइश में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं या नहीं। यहूदियों ने मदीना जाकर तहकीक की और देखा कि कई औरतें गर्भवती हैं, लेकिन किसी का वक्त विलादत अभी करीब नहीं था। किसी को 2 महीने बाकी थे तो किसी को 3 महीने। उन्होंने वापस जाकर अपने उलमा को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा। तब उलमा ने कहा, अब मक्का जाकर देखो। यहूदी मक्का पहुँचे और तहकीक की तो उन्हें मालूम हुआ कि 5 घरों में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तब उन्होंने कहा, नहीं, वह बच्चा ऐसा होगा जिसके वालिद इस दुनिया में नहीं होंगे। लोगों को पता चला कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है और उसके वालिद हजरत अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही वफात पा चुके हैं। यह सुनकर यहूदी मायूसी के आलम में रोते हुए अपने उलेमा के पास वापस गए और कहा, हाय अफसोस, नबूवत अब यहूदियों से निकलकर मक्का वालों के पास चली गई। इस तरह वक्त गुजरता गया और आखिर वह बाबरकत लम्हा आ पहुंचा जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आसमान, जमीन, परिंदे और तमाम मखलूकात इस घड़ी के मुंतजिर थे। आज वह मुबारक बच्चा पैदा हुआ जिसके लिए यह दुनिया तख्लीक की गई। अगर वह न होते तो शायद कुछ भी न होता। आज वही बच्चा दुनिया में आया जिसके लिए चांद को 2 टुकड़े किया गया था, जिसके लिए सूरज को रोक दिया गया था और अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अभी सूरज गुरूब न हो क्योंकि मेरा हबीब मोहम्मद ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की। आज वही बच्चा पैदा हुआ जिससे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में 26,000 बार मुलाकात की। रात हो चुकी थी तब हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा को हल्की सी तकलीफ महसूस हुई और उन्हें यकीन हो गया कि शायद आज ही मेरे बेटे की विलादत होगी। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक नेक खातून हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमिना के पास रहो क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर आज एक बच्चा पैदा होगा। रात गुजरती गई, चांद खामोशी से बादलों में छुप गया। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस रात मेरे बेटे की विलादत हुई उस रात हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि चिराग जलाने के लिए तेल तक मयस्सर न था। उसी गरीबी में हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे घर के बाहर बैठे रहे ताकि अगर अब्दुल्लाह की अहलिया को कोई तकलीफ हो तो फौरन मदद फराहम कर सके। पूरी रात कोई भी नहीं सोया, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। फज्र के वक्त हजरत आमिना को दोबारा हल्की सी तकलीफ महसूस हुई। उन्होंने हजरत शिफा को बुलाकर कहा, मुझे दर्द महसूस हो रहा है। 1 घंटा इंतजार के बाद फजर की रोशनी नुमुदार होने से कुछ लम्हे पहले हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए। रसूलुल्लाह की पैदाइश के बाद 3 हैरत अंगेज वाकयात पेश आए जिन्हें देखकर हजरत शिफा हैरान रह गईं।
8 आम बच्चों की नाफ अपनी माँ से जुड़ी होती है, मगर हमारे प्यारे नबी की नाफ किसी भी तरह जुड़ी हुई न थी। तो आम बच्चों की पैदाइश के वक्त उनके जिस्म पर कुछ नजासत होती है, लेकिन हमारे प्यारे नबी के जिस्म पर पैदाइश के वक्त एक कतरा भी मैल न था। 3 आम लड़कों की पैदाइश के बाद उनका खतना किया जाता है, मगर हमारे नबी का खतना पैदाइश के वक्त ही मुकम्मल हो चुका था। यह 3 चीजें देखकर हजरत शिफा खौफजदा हो गईं और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। हजरत शिफा ने नबी करीम को गोद में लेकर जमीन पर लिटाया। तब अचानक आपने अपनी पोजीशन बदली और सजदे में चले गए। यह मंजर देखकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान रह गई। नबी करीम 15 मिनट तक सजदे में रहे, फिर अपना सर उठाया, आसमान की तरफ उंगली बुलंद करके इशारा किया, गोया सबको बता रहे हो कि इस कायनात का वाहिद मालिक अल्लाह ताला है। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने अपने बेटे को गोद में लिया तो मैंने देखा कि आसमान के सितारे जमीन के करीब आ रहे हैं। फिर अचानक एक टुकड़ा बादल मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरी गोद में मौजूद बच्चे को अपने अंदर ले गया। बादल के अंदर से एक आवाज आई, ए इब्राहिम, इस बच्चे को पूरी दुनिया की सैर कराओ, इसे तमाम अंबिया की खूबियां अता करो, यूसुफ का हुस्न, अय्यूब का सब्र, इब्राहिम की दोस्ती और दाऊद की शीरीन जबानी अता करो। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कुछ देर बाद वह बादल गायब हो गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा मेरी गोद में आराम से लेटा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। हजरत शिफा बाहर गईं और नबी करीम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी दी, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे पोते की विलादत हो चुकी है। यह सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान लम्हों में दूर हो गई। वह खुशी से रोने लगे और फरमाया, फौरन मेरे पोते को मेरे पास ले आओ। हजरत शिफा नबी करीम को ले आईं और जैसे ही सबने आपको देखा, उनकी हैरत की इंतहा न रही। ऐसा बेमिसाल हुस्न था कि आमिना के घर एक अजीमुल मर्तबत बच्चा पैदा हुआ था। नबी के तमाम चाचा भी खुशी से झूम उठे, यहाँ तक कि अबू लहब की बांदी सुवैबा ने भी जाकर उसे खुशखबरी दी, ए अबू लहब, तुम्हारे भतीजे की विलादत हो चुकी है। यह सुनकर अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सुवैबा को आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक उम्र रसीदा शख्स थे, मगर अपने इस पोते की पैदाइश ने उन्हें बेपनाह खुशी अता की। वह इतने मसरूर थे कि फौरन अपने पोते को गोद में लेकर खाना काबा की तरफ दौड़ पड़े। पूरे मक्का में खुशी की सदाएं बुलंद हो रही थीं और मक्का के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे नारे लगाते हुए चलने लगे। काबा पहुंचकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे पोते की हिफाजत फरमा और उसे एक अजीम इंसान बना। शायद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम न था कि उनका पोता वह हस्ती है जिसके लिए यह पूरी कायनात तख्लीक की गई। वही अजीम हस्ती जिसे मेराज की रात अल्लाह ने जमीन से उठाकर अपने सामने बिठाया और उससे कलाम फरमाया। वही हस्ती जिसकी आंखों में आंसू देखकर आसमान भी बेकरार हो जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के पास खड़े होकर दुआ की और फिर अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। यह नाम सुनकर मक्का के लोग हंसने लगे और कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने अपने पोते का कितना अजीब नाम रखा है, ऐसा नाम हमने पहले कभी नहीं सुना। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ए मक्का वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि एक दिन मेरा यही पोता इतनी इज्जत पाएगा कि लोग उसके नक्शे कदम पर चलेंगे। एक दिन नबी करीम मदीना में सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। उस वक्त आपके चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने बचपन में ही जान लिया था कि आप बड़े होकर एक अजीम शख्सियत बनेंगे। नबी ने पूछा, ए चाचा, आपको कैसे मालूम हुआ? हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब आप 2 माह के थे, मैंने एक दिन आपको बिस्तर पर अकेले रोते हुए देखा। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आप मेरी तरफ देखने के बजाय आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान हो गया और जैसे ही मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर हरकत कर रहा था। आप जिधर उंगली हिलाते, चांद भी उधर ही जाता। यह देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। नबी करीम मुस्कुराए और फरमाए, हाँ चाचा जान, बचपन में चांद मेरे साथ बातें करता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे प्यारे नबी, जो इतने गरीब थे कि उनकी वालिदा उनके लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी। तब अल्लाह ने चांद को उनके लिए खिलौना बना दिया और हुक्म दिया, ए चांद, मेरे महबूब को खुश करो और उन्हें कभी रोने न देना। जिस दिन नबी करीम की विलादत हुई, उस दिन दुनिया के तमाम जिन और शैतान जमीन पर गिर पड़े। बादशाह के दरबार में 1000 साल से जलती हुई आग बुझ गई। वही आग जिसकी इबादत की जाती थी अचानक गुल हो गई।
बादशाह ने अपने महल में अपनी शबीहा के मुताबिक 14 चिराग रोशन कर रखे थे, मगर नबी करीम की पैदाइश के लम्हे वे सब चिराग बुझकर जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी ताजिर कुछ सामान बेचने मक्का आया। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और नबी करीम की आमद की तमाम निशानियां देख ली। तब उसने मक्का वालों से पूछा, क्या आज किसी के घर कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, एक औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ जिसके वालिद दुनिया में न हो। तब उसे बताया गया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब के पोते की विलादत हुई है। यह सुनते ही वह यहूदी बोला, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर वह हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंचा और नबी करीम को अपनी गोद में ले लिया। जब उसने नबी करीम की पीठ देखी और मोहरे नबूवत का निशान देखा तो वह चीख पड़ा, क्योंकि यह वही निशान था जिसका जिक्र तौरात में था। यह देखकर वह यहूदी रो पड़ा और कहने लगा, हाय, आज से नबूवत हमसे छीन ली गई और हमारा जवाल करीब आ गया। उस वक्त मक्का में बहुत से लोग अब्दुल मुत्तलिब और बनी हाशिम से हसद रखते थे। जब उन्होंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब के घर यहूदी आलिम और ईसाई राहिब आ रहे हैं और नबी की आमद की बशारत दे रहे हैं, तो उनके हसद में और इजाफा हो गया। वे हैरान थे कि मक्का में बेशुमार बच्चे पैदा हुए, मगर किसी को भी ऐसी इज्जत नहीं मिली। मदीना के एक यहूदी आलिम ने जब नबी करीम को देखा तो चीख पड़ा और अफसुर्दा लहजे में कहा, मैं इस बच्चे को पहचानता हूँ, मैं इसी की तलाश में मदीना से मक्का आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर साबित कदम थे और कई पोशीदा बातों से वाकिफ थे, यह सुनकर फौरन नबी करीम को घर के अंदर ले गए और उन्हें छुपा दिया। इस वाक़े के बाद नबी करीम को 4 दिन तक लोगों की नजरों से पोशीदा रखा गया। अरब में एक मशहूर आलिम और बुजुर्ग शख्स थे जिनका नाम सव्वाद बिन कारिब था। वह एक दिन अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और नबी करीम को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। सव्वाद बिन कारिब मक्का के निहायत मुअज्जज शख्स थे। अगर उन्होंने नबी करीम के बारे में कोई पेशगोई कर दी तो मक्का वालों की हसद और बढ़ जाती। इसीलिए अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं इस वक्त अपने पोते को सबके सामने नहीं ला सकता। यह सुनकर सव्वाद बिन कारिब बेचैन हो गए और कहने लगे, मैं बस एक नजर इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस मुलाकात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। सव्वाद बिन कारिब की पुरखुलूस दरख्वास्त पर अब्दुल मुत्तलिब राजी हो गए और फरमाया, चूंकि आपने वादा किया है इसलिए मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर अब्दुल मुत्तलिब उन्हें हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर ले गए। सव्वाद बिन कारिब ने नबी करीम को हैरत और मोहब्बत भरी नजरों से देखा। फिर वह आगे बढ़े और नबी करीम के कदमों को बोसा दिया। इसके बाद वह अब्दुल मुत्तलिब से मुखातिब होकर कहने लगे, आप गवाह रहिए, मैं इसी वक्त इस बच्चे पर ईमान ले आया हूँ। मैं नहीं जानता कि जब यह बच्चा नबूवत पर फाइज होगा तो मैं जिंदा हूँ या नहीं, मगर आप गवाह रहे कि मैं इस पर ईमान ला चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि यही बच्चा अल्लाह ताला का आखिरी रसूल होगा। यह वाक़े नबी करीम की जिंदगी के अहम तरीन वाक़यात में से एक था। नबी करीम की विलादत के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आप का अकीका किया और मक्का के तमाम लोगों को इस दावत में मदऊ किया। इस मौके पर किसी ने अब्दुल मुत्तलिब से मोहम्मद नाम का मतलब पूछा तो उन्होंने फरमाया, मोहम्मद का मतलब है तारीफ के काबिल। मक्का के लोग हैरान हो गए और कहने लगे, हमने इससे पहले ऐसा नाम कभी नहीं सुना। दूसरी तरफ दुश्मनों का एक गिरोह मुसलसल नबी करीम की तलाश में था। अब्दुल मुत्तलिब को सव्वाद बिन कारिब समेत कई लोगों ने खबरदार किया कि इस बच्चे के बहुत से दुश्मन होंगे, लिहाजा उसे महफूज रखने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। इसी वजह से अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि यहूदी बार बार मक्का आ रहे हैं और यहाँ के हालात का बगौर मुशाहिदा कर रहे हैं। यह देखकर वह बहुत फिक्रमंद हो गए। दरहकीकत यहूदी बहुत पहले से ही नबी करीम की पैदाइश को रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहूदी अक्सर नबी करीम के आबा व अजदाद जैसे अब्द मनाफ, हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब और आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह पर खुफिया हमले करने की कोशिश करते रहे। जब हजरत अब्दुल्लाह जवान हुए तो वह यहूदियों की साजिशों का मरकज बन गए। यहूदियों का हदफ था कि किसी भी तरह हजरत अब्दुल्लाह को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए तो नबी करीम की विलादत को रोका जा सकता है। यहूदियों ने हजरत अब्दुल्लाह को पहचान लिया था और समझ गए थे कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से अल्लाह के आखिरी नबी पैदा होंगे। चुनांचे वह सोचने लगे कि अगर हजरत अब्दुल्लाह की शादी से पहले ही उन्हें कत्ल कर दिया जाए तो अल्लाह के रसूल की आमद को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। इसी इरादे से उन्होंने खुफिया हमले किए।
मगर वह नाकाम रहे। कुछ अरसे बाद हजरत अब्दुल्लाह की हजरत आमिना से शादी हो गई। इस पर यहूदी मजीद परेशान हो गए, क्योंकि उनका वाहिद मकसद नबी करीम की पैदाइश को किसी भी तरह रोकना था। शादी के कुछ अरसे बाद हजरत अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना गए। मदीना यहूदियों का मरकज था। वहां कयाम के दौरान यहूदियों ने निहायत चालाकी से उन्हें जहर दे दिया, जिसके नतीजे में हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्लाह के इंतकाल के बाद यहूदी मुतमिन हो गए और समझने लगे कि अब उन्हें सिर्फ इस बात की तस्दीक करनी है कि हजरत अब्दुल्लाह की कोई औलाद हुई है या नहीं। अगर यह मालूम हो जाए कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई तो फिर कोई खतरा बाकी नहीं रहेगा। यहूदियों ने एक खास गिरोह तैयार किया जो मदीना से मक्का आया। वहां पहुंचकर उन्होंने पता लगाया कि हजरत अब्दुल्लाह का कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। यह सुनकर वह बेहद खुश हुए और मुतमिन होकर वापस मदीना चले गए। मदीना से लेकर शाम तक जहां भी यहूदी बसते थे उन सबको यह खुशखबरी दे दी गई। कहा गया, हम पर जो खतरा था वह टल गया है। मदीना से शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदियों ने अपने दिल को मुतमिन कर लिया। लेकिन वह एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे, क्योंकि वह सिर्फ इस बात की तस्दीक कर पाए कि हजरत अब्दुल्लाह की जिंदगी में उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हजरत अब्दुल्लाह की जोजा हजरत आमिना हामिला थीं। यहूदियों को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ कि हजरत आमिना उम्मीद से हो सकती हैं। वह इत्मीनान से वापस अपने घरों को चले गए। लेकिन 70 ईस्वी में 12 रबीउल अव्वल के दिन अजीबो गरीब वाकयात रोनुमा होने लगे। आम लोग इन निशानियों से नावाकिफ थे, लेकिन यहूदी उलमा शदीद परेशानी में मुबतला हो गए, क्योंकि आखिरी नबी की विलादत के वह तमाम आसार जाहिर होने लगे जिनका जिक्र तौरात में मौजूद था। यहूदी उलमा हैरान रह गए और सोचने लगे कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। आखिर नबी करीम की पैदाइश हुई कैसे, क्योंकि उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने से पहले कई बार जांच परख कर यकीन कर लिया था आखिरी नबी उन्हीं की नस्ल से आएंगे। लेकिन अब जबकि हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था तो फिर यह सब कैसे मुमकिन हुआ? यह सवाल उन्हें बेहद परेशान कर रहा था। यहूदी उलमा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अब्दुल्लाह के घर में तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, अगर किसी और के घर में वह बच्चा पैदा हो चुका है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि यह तौरात की पेशगोइयों के खिलाफ हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने फौरन एक खुसूसी गिरोह तैयार किया जो मक्का जाकर असल हकीकत मालूम करे। लेकिन अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जब यहूदियों का यह गिरोह मक्का पहुंचा तब तक नबी करीम को हजरत हलीमा सादिया के सुपुर्द किया जा चुका था और वह आपको लेकर अपने गांव रवाना हो चुकी थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और नबी करीम की उम्र 2 माह हो गई। दूसरी तरफ यहूदी शिद्दत से नबी करीम की तलाश में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें वह कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसमें तौरात की पेश की गई निशानियां पाई जाती हों। यहूदी यह भी समझ चुके थे कि अमीर वह मक्का के किसी शख्स से बराहे रास्त सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि मक्का के लोग अब पहले से ज्यादा मुहतात हो चुके थे। खास तौर पर बनु हाशिम कबीले के अफराद यहूदियों पर नजर रखने लगे थे। इसीलिए यहूदी किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, न ही उन्हें कुछ मालूमात मिल रही थी। लिहाजा यहूदियों ने हर घर पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ मालूम न हो सका। आखिरकार मायूस होकर यह गिरोह मदीना वापस चला गया। फिर वो मदीना से एक और गिरोह को भेजा गया, लेकिन वह भी नाकाम होकर वापस लौट गया। इसके बाद मजीद एक और गिरोह रवाना किया गया, लेकिन बार बार की कोशिशों के बावजूद यहूदियों को कोई सुराग न मिल सका। यह राजा उनके लिए एक मुअम्मा बन चुका था। फिर जब नबी करीम 6 साल की उम्र में मुस्तकिल तौर पर मक्का वापस आए, तब यहूदियों का एक गिरोह मक्का में मौजूद था। जब नबी करीम की उम्र 7 साल हुई तो केवल एक दिन यहूदियों के इस गिरोह की नजर आप पर पड़ गई। जैसे ही उनकी नजरें इस बच्चे पर गईं, वह हैरत से दम बखुद रह गए। इस बच्चे के चलने का अंदाज, बात करने का लहजा बिल्कुल वही था जैसा कि तौरात में आखिरी नबी की सिफात के तौर पर बयान किया गया था। और सबसे हैरतअंगेज बात यह थी कि इस बच्चे के सर पर एक बादल का टुकड़ा साया फगन था। यहूदी आलिमों ने बातचीत शुरू कर दी। तौरात किताब के बयान के मुताबिक यह बालक अब 7 साल का होना चाहिए। फिर उन्होंने बातचीत करके यह तय किया कि अगर यही बालक आखिरी नबी हुआ तो उसे इस दुनिया से विदा करना जरूरी होगा। यहूदियों ने तहकीकात की और पता चला कि यह बच्चा अब्दुल मुत्तलिब का नवासा नाती है। यह जानने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मालूमात में गलती थी। अब किसी भी तरह इस गलती को दुरुस्त करना जरूरी था। उन्हें 100% यकीन करना था कि क्या वाकई यही बच्चा अल्लाह ताला का आखिरी नबी है या नहीं। तौरात किताब में अल्लाह के आखिरी नबी की कुछ खास निशानियां दर्ज थीं। जो शख्स अल्लाह के रसूल होंगे, वह पहले नबी हो या आखिरी, उनमें ये खास निशानियां जरूर होंगी। जैसे वह कभी भी हराम खाना नहीं खाएंगे,
सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि हराम चीज को होठों से भी नहीं छू सकते, यहाँ तक कि ऐसा रोजी भी नहीं खा सकते जिसके हलाल या हराम होने में शक हो। इसलिए यहूदियों ने एक अजीबो गरीब योजना बनाई। मक्का में जुबैदा नाम की एक विधवा औरत रहती थी, जिसकी एक छोटी सी मुर्गी पालन की जगह थी। वह अंडे बेचकर अपना गुजारा करती थी। जो मुर्गियां अंडे देने के काबिल नहीं होती, उन्हें वह बेच देती थी। यहूदियों ने एक ऐसा तजुर्बा करने का इरादा किया जिससे वह इस बच्चे के बारे में पूरी तरह मुतमिन हो सके। रात के वक्त उन्होंने जुबैदा के घर से कुछ मुर्गियां चुरा ली। इनमें से कुछ मुर्गियां उन्होंने चोरी की नीयत से उठाई, जिससे उनका गोश्त हराम हो गया। कुछ मुर्गियां इस नीयत से लीं कि बाद में उनकी कीमत जुबैदा को लौटा देंगे, जिससे वह मुर्गियां शुबह संदेह वाली रोजी में तब्दील हो गईं। अगले दिन यहूदी अब्दुल मुत्तलिब से मिलने गए और उनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप हमारे कायदे को कबूल करें। अब्दुल मुत्तलिब पहले तो मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन यहूदियों ने इतनी इल्तिजा की कि वह मना नहीं कर सके। यहूदियों ने कहा, हम सिर्फ आपको नहीं बल्कि बनी हाशिम कबीले के तमाम मर्दों और बच्चों को भी दावत देते हैं। हमारी गुजारिश है कि बनी हाशिम के हर मर्द और बच्चा इस दावत में शिरकत करे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बनी हाशिम के सभी लोग इस दावत में शरीक होंगे। यहूदियों ने अपनी योजना में कामयाबी हासिल की और अब दावत के लिए खाने का इंतजाम करने लगे। निर्धारित समय पर अब्दुल मुत्तलिब अपने कबीले बनु हाशिम के तमाम मर्दों और बच्चों को लेकर दावत में शिरकत के लिए पहुंचे। यहूदियों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आप मक्का के सरदार हैं और सबसे मुअज्जज शख्सियत हैं। यह दावत खास तौर पर अब आपकी इज्जत व तकरीम के लिए रखी गई है। बराहे करम खाने से आगाज करें। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, जब तक मेरा पोता मोहम्मद खाने की इब्तिदा नहीं करेगा, हम में से कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाएगा। यहूदियों इसी लम्हे का इंतजार था। चुनांचे सबकी नजरें नबी करीम पर मरकूज हो गईं। यहूदियों ने अर्ज किया, ए मोहम्मद, आप खाने की इब्तिदा करें। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, यह खाना हमारे लिए नहीं है, इसे खाना तो दूर की बात, यह मेरे लबों से भी नहीं लगेगा। यहूदियों ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें इजाजत दीजिए कि हम खुद आपको खिलाने की कोशिश करें, ताकि मालूम हो सके कि यह खाना आपके लबों को क्यों नहीं छू सकता। नबी करीम ने मुस्कुराकर फरमाया, मैं इजाजत देता हूँ। फिर यहूदियों ने रोटी को गोश्त के शोरबे में भिगोकर रसूलुल्लाह के करीब बढ़ाया, मगर हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही वह रोटी नबी करीम के लबों के करीब पहुंची, ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती वह रोटी उनके हाथ से छीन ली हो। वे और वह दस्तरख्वान पर गिर पड़ी। यह अमल एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 10 मर्तबा दोहराया गया, मगर हर बार जब भी वह रोटी नबी करीम के लबों के करीब पहुंचती, हाथ खुद ब खुद खुल जाता और रोटी नीचे गिर जाती। तेनी यहूदी जाहिरी तौर पर हैरान थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत खुश भी थे, क्योंकि उनकी आजमाइश का आधा नतीजा मुकम्मल हो चुका था। यह खाना हराम था और नबी करीम ने इसे कबूल नहीं किया। अब उन्होंने मुश्तबा मशकूक खाने के साथ तजुर्बा करने का मंसूबा बनाया। यहूदियों ने नबी करीम से कहा, चूंकि किसी वजह से आप यह खाना नहीं खा सके, इसीलिए हम खाने को बदल देते हैं। फिर नया खाना लाया गया। फिर यहूदियों ने नबी करीम से कहा, अब आप तनावल फरमाएं। नबी करीम ने उसी इत्मीनान व वकार के साथ जवाब दिया, यह खाना भी हमारे लिए नहीं है। यहूदियों ने कहा, तो फिर हमें दोबारा इजाजत दीजिए कि हम आपको खिलाने की कोशिश करें। नबी करीम ने फरमाया, मैं इजाजत देता हूँ। फिर भी वही अमल दोहराया गया, मगर नतीजा वही रहा, मगर किसी भी तरीके से वह खाना नबी करीम के लबों तक नहीं पहुंच सका। यहूदियों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमने तो आपको खुलूसे दिल से दावत दी थी, लेकिन यह क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा अजीब वाकया हमने पहले कभी नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब और नबी करीम सारी हकीकत भांप गए, मगर आन खामोश रहे और कुछ भी न कहा। इस वाकये के बाद बनु हाशिम के तमाम लोग अपने घरों को लौट गए और दूसरी तरफ यहूदी इस यकीन के साथ मुतमिन हो गए कि यही वह बच्चा है जिसका जिक्र उनकी तौरात में है बतौर रसूल। यहाँ से एक नई साजिश का आगाज हुआ। दूसरी जानिब हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस दावत से वापस आते ही नबी करीम की हिफाजत पर पहले से ज्यादा तवज्जो देने लगे।